हम बदनसीब कौम है जी, बदनसीब लोग हैं, बुरे नसीब है हमारे। पाकिस्तान के बर्तन बिक चुके हैं, पाकिस्तान का गिरवी रखा जा चुका है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी धोती बुनियान में फिर रहे हैं। कोई इदारा नहीं जो करप्शन से पाक हो। सियासतदान 7 नस्लें सवार गए अपनी, ताजर अक्सरियत चोर, ब्यूरोक्रेट्स अक्सरियत चोर। ये अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि यूरोप के अंदर जहां सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, जहां सारे चोरों का पैसा इकट्ठा हुआ है, वहां से कोई बंदा ऑफशोर कंपनी नहीं निकलती। इंग्लैंड से कोई नहीं निकलती, जर्मनी से कोई नहीं निकलती, फ्रांस से कोई नहीं निकलती। ये सारे ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं। और उसमें नाम जो आ रहा है वो इमरान खान साहब का नाम भी इसमें शामिल है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा केस जो है वो निकलने वाला है। इंडिया का फिल्म डायरेक्टर है और पाकिस्तान की जनरल की जो है वाइफ है, तो एक आप जानते हैं कि फिल्मी सिचुएशन बन जाती है। लीजिए कि हम इसको क्या इसको हंसकर कहें या इस पे हम मातम करें कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक नज़र आए हैं। 700 से ज़्यादा ऐसे नेम्स डिक्लेयर किए गए हैं इस लिस्ट में जिनका ताल्लुक 70 साल से इस्लामाबाद पुलिस के पास लोकेटर ही नहीं है। हम किराए पे मांग के लोगों से बंदे को रेंज में लेते हैं। 62-63 के तहत कार्रवाई हो सकती है, यानी पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर हम नाअहली की फजा देखेंगे। खेत मिट्टी असर होगा जी, कुछ भी असर नहीं होगा। 62-63 में तो पूरा पाकिस्तान आए तो 62-63 में तो फारग हो जाए। और अब बक्स आपने ये जो खोला है, इस सुने थे कि वहाँ हमारे डॉलर पड़े हुए हैं, उनका क्या बना? दुबई लीक्स थे, उनका क्या बना? पनामा लीक्स के नवाज शरीफ साहब से पहले हिसाब लेना चाहिए था, लिया गया, लेकिन बाकियों का क्या बना? 25 वॉल्यूम्स जो आपके इधर पड़े हुए हैं, जो डॉक्यूमेंटेड केस है जरदारी साहब एंड कंपनी का, उसका क्या बना? 10 वॉल्यूम्स के जो बाकी हैं उनका क्या बना? अल अजीज़िया वाले सारे छूट गए, फ्लैगशिप वाले सारे छूट गए, अल इवन फीड वाले सारे छूट गए, हुदैबिया वाले सारे छूट गए, बैंक ऑफ पंजाब, मेरान बैंक स्कैंडल, 56 कंपनी स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, आटा गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, निजी बिजली का डाके, BRT, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो। हम बदनसीब कौम है जी, बदनसीब लोग हैं, बुरे नसीब है हमारे। पाकिस्तान के बर्तन बिक चुके हैं, पाकिस्तान का गिरवी रखा जा चुका है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी धोती बुनियान में फिर रहे हैं। कोई इदारा नहीं जो करप्शन से पाक हो। सियासतदान 7 नस्लें सवार गए अपनी, ताजर अक्सरियत चोर, ब्यूरोक्रेट्स अक्सरियत चोर। के पैसा कहाँ से आया? इन लोगों के पास पैसा कहाँ से है? हम तो इतने अमीर नहीं हुए जितने ये अमीर हो जाते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं जितने इनके पास पैसे आ जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये जो 700 पाकिस्तानी हैं, कहाँ से इतने अमीर हो गए 5-5 बर्रे आजमों में? और वो चलो सरे महल और इवन फील्ड तो छोड़ देना आपने इनका। शर्जील मेमन साहब को तो अवार्ड ईमानदारी परफॉर्मेंस और अवार्ड परफॉर्मेंस दे दिया आपने, दोबारा MPA बना दिया आपने। क्या कर लिया आपने? ऑफशोर कंपनी रखना इलीगल नहीं है। ये बात पाकिस्तान के कानून में ममानत नहीं है कि आप पाकिस्तान से पैसे लेके तो कहीं बाहर भेज दें। अगर आपने लीगल चैनल से भेजे हो, अगर आपने उसकी मनी ट्रेल दिखाई हो, अगर मैं या कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर एक लीगल तरीके से पैसे कमाता है, लॉफुल तरीके से पैसे कमाता है, उसके ऊपर अपना टैक्स देता है, फिर स्टेट बैंक से परमिशन लेके उसको लॉफुल बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर भेजता है और वहां पे आ चुकी हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसलिए इसकी बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट उमर चीमा और फ़खर दुरानी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी थे। और इससे पहले पनामा पेपर्स जो आया था उसके थ्रू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जो उतारा गया था, उसके बाद उनके खिलाफ जो केसेस चले थे, उसके बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जो आई थी, तो इसमें तमाम यही कुछ हुआ और उसकी वजह एक पनामा पेपर्स बने। तो इस लीजिए कि हम इसको क्या इसको हंसकर कहें या इस पे हम मातम करें कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक नज़र आए हैं। 700 से ज़्यादा ऐसे नेम्स डिक्लेयर किए गए हैं इस लिस्ट में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यानी 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक के हैं। अपनी कोशिश और एफर्ट जो है वो यूज़लेस है। इसकी वजह ये है कि जितनों पे भी इल्ज़ाम आया पाकिस्तान में, तो अभी तो चंद मिनट ही गुजरे, चंद घंटे ही गुजरे थे कि सबकी तरफ से कह दिया गया कि किसी की तरफ से किसी ने ये कहा कि ये तो हमारी पहले की कंपनी है, ये तो वही फर्म, और जो रिटायर्ड जनरल्स के नाम आए हैं इसके अंदर, फ़ौजियों के नाम भी आए हैं जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि साबिक कोर कमांडर पिंडी, फॉर्मर कोर कमांडर पिंडी, फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर, इसके अलावा जनरल शफाअतुल्लाह और बहुत से ऐसे नाम जो हैं वो शामिल हैं।
दिलचस्प बात यह है कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम तो धड़ाधड़ ले रहे थे। जनाब फैसल वाडा हैं, इसके अलावा मुनिस सलाई आ गए, अलीम खान आ गए, शौकत तरीन आ गए वगैरह सबके, लेकिन किसी ने भी जो है किसी रिटायर्ड फ़ौजी का नाम नहीं लिया, बल्कि सब यही कह रहे थे रिटायर्ड फ़ौजी। जी इंडिया का फिल्म डायरेक्टर है और पाकिस्तान की जनरल की जो है वाइफ है, तो एक आप जानते हैं कि फिल्मी सिचुएशन बन जाती है। जिन लोगों का नाम निकला है आप मुझे बताइए कौन नहीं जानता उनको? शौकत तरीन साहब की कंपनी निकली, मोहम्मद सलाई साहब की कंपनी निकली, खुसरो बख्तियार साहब की कंपनी निकली, शर्जील मेमन साहब की कंपनी निकली, फैसल वाडा साहब की कंपनी निकली, इसाक डार साहब जो के आपने बात किया का नाम- 100 ये अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि यूरोप के अंदर जहां सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, जहां सारे चोरों का पैसा इकट्ठा हुआ है, वहां से कोई बंदा ऑफशोर कंपनी नहीं निकलती। इंग्लैंड से कोई नहीं निकलती, जर्मनी से कोई नहीं निकलती, फ्रांस से कोई नहीं निकलती। ये सारे ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं। उसने कहा मैं जो पाकिस्तान को कमीशन देता हूं मुझे टैक्स हॉलिडे मिलती है कानून के तहत। यानी चोरों के चोर इकट्ठे। चले उन्होंने अपना सिस्टम तो ठीक कर लिया ना। अगर बरतानिया की बात करें, यूरोप की बात करें, उनके यहाँ ये हमारे लूट साथ मार तो कोई नहीं है ना, सिस्टम नहीं। और ये सब ये लूट मार तो नहीं है ना कि जैसे आम हमारा आदमी को नहीं है। आम आदमी आम आदमी पाकिस्तान में तो आम आदमी का बेरगड़ उस एक वीडियो आ रही है इमरान खान साहब की इस दौरान, वो भी वायरल हो रही है कि जी उसमें वो कह रहे हैं, एंकर को बता रहे हैं कि वो मुझे एक तोहफ़ा मिला था जिसको जो मैंने बेच के जो है उसकी कुछ जो मैंने वो दे दिया था वहाँ पर तोशाखाना में, और जो मैंने मेरी जो सड़क थी वहाँ पे शायद घर की या जो भी उसको मैंने जो है वो रिपेयर करवा लिया था, उस पर लगा दिया था पैसा। और उसमें नाम जो आ रहा है वो इमरान खान साहब का नाम भी इसमें शामिल है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा केस जो है वो निकलने वाला है। कुछ और लोगों ने इस तरह की चीज़ें कहना शुरू कर दी और कहा ही जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका जो आबाई घर है, जो फैमिली प्रॉपर्टी है जमान पार्क में, वो जो घर हैं वहाँ के, दरअसल उनके हवाले से ऑफशोर कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला।